सदा चली आए, घर में दो टुकड़ा करवाए जब बहू आए। ठीक है, बेटियां सबसे अच्छी होती है, लेकिन बहुएं बहुत गड़बड़ होती है। बेटा को सिखा सिखा कर माँ से जुदा कर देती है, पिता से जुदा कर। इसके पीछे कारण क्या है? जब बेटी विदा होती है ना, तो लड़का वाला हंसते रहता है कि हम लड़की ले जा रहे हैं, और लड़की रोते रहती है, लड़की की मम्मी रोती रहती है, लड़की के पिता रोते रहते हैं। ऐसा होता है, देखते हो। जब लड़की के पिता रोते रहते हैं तो उसी समय बेटी कहती है, मत रोइए मम्मी, मत रोइए पापा, हम ये अभी हमको आप लोगों से जुदा करा करके ले जा रहे हैं ना, कल मैं कसम खाती हूँ इसको इसके माँ बाप से जुदा करवाऊंगी, तिल तिल करके करवाऊंगी। और वहीं से क्या देखने को मिलता है जीवन में? बहुवचन। क्या मिलता है? बहुवचन, यानी बहू का वचन। लेकिन बेटियां बहुत अच्छी होती है, जब तक जिंदा रहती है कुछ ना कुछ आते रहता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इंग्लिश में कितने वचन? एक वचन और बहुवचन। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक बच्चन, तो कुछ लोग अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब तो नया बच्चन आ गया है, ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है, वैसे हम लोग आगे चलते हैं। और इंग्लिश में भी एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में 3 वचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और साथ में बोलिए, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, गजः गजो गजा, गजः गजो गजा, बालका बालको बालका। तो ये हुआ हमारा संस्कृत का वचन। संस्कृत ऐसा ग्रामर है जिसमें कितने वचन होते हैं? सचमुच में 3 वचन। एक वचन, द्विवचन और अमिताभ बच्चन। थोड़ा ध्यान चलते हैं, बहुत से बड़े स्टार है। अब जो दो वचन हुए, 2 नंबर्स हुए इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जिससे यूनिट का बोध होता हो, एक का बोध होता हो, इकाई का बोध होता हो, सिंगल का बोध होता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, एक वचन। A noun that denotes singularity or uniqueness or unit or single term is called a singular number. Clear है? लेकिन a noun that denotes more than one is called a plural number. More than a unit is called a plural number. एक ऐसी संज्ञा जिसे गिन सकते हैं और उससे एक से अधिक का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर। एक ऐसी संख्या जिसको गिन सकते हैं और जिससे एक से अधिक का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। यहाँ तक समझने को दिक्कत है? अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, सिंगुलर नंबर में बॉय को ले लीजिए, पेन को ले लीजिए, लेडीज को ले लीजिए, एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। बॉय, पेन, लेडीज। प्लूरल नंबर में इसी का बहुवचन देख सकते हैं हम लोग पीसीएन में, बॉय, पेन, लेडीज, एटसेट्रा। अब इस हाउ प्लूरल आर फॉर्म, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। प्लूरल नंबर बनते कैसे? तो प्लूरल नंबर कैसे बनेंगे? तो पहला चीज है कि कोई भी वर्ड में एस लगा दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है कि किसी भी नंबर में एस लगाओ, प्लूरल बनाओ। एस लगाओ, प्लूरल बनाओ। क्या करो? प्लूरल बनाओ, है ना? जैसे मेहनत करो, सफलता पाओ, एस लगाओ, प्लूरल बनाओ। जैसे बुक में एस लगा दो, पेंसिल में एस लगा दो, बॉल में एस लगा दो, बॉल्स, सिस्टर में एस लगा दो, सिस्टर्स, डे में एस लगा दो, डेज, ट्री में एस लगा दो, ट्रीज। समझने में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप खाते हैं पोटैटो तो बनते हैं बुफेलो, ठीक है? डांट देंगे तो चेहरा हो जाएगा टोमेटो।
अब बुफैलो के आगे हम बीन बजाएंगे, बुफैलो गुस्सा, पता चला मेरे लिए भी नुकसानदायक है, तो पूछने की जरूरत ये। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस होते हैं, क्या होते हैं, या डबल एस होते हैं, क्या होते हैं, या CH होते हैं, क्या होते हैं, या X होते हैं, क्या होते हैं, तो बाबू या SH होते हैं, क्या होते हैं। तो ऐसे नाउन में हम लोग कभी भी लगाएंगे तो ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ, जिसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, CH हो, X हो या SH हो, उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, ES का। जैसे देख लीजिए बेंच, इसमें क्या लगेगा, तो बेंचेज हो जाएगा, क्या क्या बनेगा, बेंचेज, ईज बोलेंगे, बेंचेज, क्या बोलेंगे, हाँ, गैस है तो गैस में ES लगेगा तो गैसेज। उसके बाद बॉक्स में ES क्या लगेगा, बॉक्सीज, इज, क्या बोलेंगे, डिश में ES लगेगा तो डिसीज, क्लास में ES लगेगा तो क्लासेज। उसके बाद टोपाज में ES लगेगा तो टोपैजेज। अब देखो ऐसे सारे बहुत सारे चीज है जो जिसमें ES लगता है तो पैजेज या क्लासेज इज उच्चारण होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट, हम टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात छोड़ दो, वो बोलते हैं सेस, क्लासेस, ठीक है, डांसेस, ये होता ही नहीं है, ग्लासेस, ये होता ही नहीं है। यहाँ क्या बोलना है, इज, ग्लासेज, बस, बसीज, ये सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फटाफट। देखिए अगर किसी नाउन के अंत में CH हो लेकिन CH का उच्चारण च न होकर के क हो जाए, CH का उच्चारण च न होकर के क हो जाए, तो वहां पर हम केवल एस लगाते हैं। च न होकर के क हुआ तो सिर्फ एस लगेगा। जैसे मोनार्क, सम्राट, मोनार्क में क उच्चारण हो रहा है, MONARCH, मोनार्क में क उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ मोनार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टमक, स्टमक में क उच्चारण हो रहा है, स्टमच तो होता नहीं है, तो स्टमक हुआ इसलिए स्टमक्स एस लग जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट आगे चलते हैं हम लोग। अगर किसी नाउन के अंतिम वर्ड में, SCN का अंतिम वर्ड जो है उसके अंत में Y रहे और Y के ठीक पहले एक वॉवेल रहे, तो अगर Y के ठीक पहले एक वॉवेल रहेगा बाबू, तो उसमें हम Y को I में बदल देंगे। Y को किस में बदल देंगे, I में, और उसमें ES जोड़ देंगे। Y को I में बदल करके क्या जोड़ देंगे, ES। जैसे बेबी है तो बेबी का बेबी, BABY, तो Y है, Y के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको Y को हम किस में बदले, Y को I में बदले, और क्या चिपका दिया, ES। तो बेबी, सिटी है, तो यहाँ भी देख लीजिए सिटी में हम देखते हैं Y है लास्ट में, लेकिन उसके ठीक पहले T आ रहा है, तो वहां Y को किस में बदलेंगे, I में, और क्या चिपका देंगे, हाँ, सिटीज। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। आर्मी है तो आर्मीज, क्या बोलेंगे, आर्मीज। उसके बाद फैमिली है तो फैमिली, और बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर Y के साथ कोई SCN एंड हो रहा है और उसके ठीक पहले एक वॉवेल आ जाए, कॉन्सोनेंट ना आकर के वॉवेल आ जाए, तो सिर्फ S लगाना। कोई वॉवेल आ गया तो सिर्फ S, क्योंकि पहले से वॉवेल है, सिर्फ S लगा दी। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे मंकी, तो मंकी देखते हैं ना आईने में दिखाई देता है, तो मंकी में S लगेगा तो क्या बनेगा, मंकीज। उसके बाद की है चाबी, की में पहले से ही देख Y है, उसके ठीक पहले E है, एक वॉवेल है, तो वहां हम क्या लगाएंगे, सिर्फ कीज, क्या बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। जैसे WAY, वेज, तो वेज है तो इस लगा तो क्या बना, वेज। उसके बाद गाय है, GUY, गाय, तो गाय में इस लगा तो गाइज।
गाय में लड़का लड़की दोनों होता है, जो परफॉर्मर होता है। आप क्लासरूम में इन कीजिए तो जितने भी लोग आपको जानने वाले या बैठे हुए उनको हेलो गाइस, ठीक है। तो गायक संबोधन के रूप में हम सभी को यूज करते हैं एड्रेस करने के लिए। हेलो, जैसे दोस्त, तो हेलो बडीज, बडी मतलब दोस्त, BUDD, वैसे ही गाय है। अब गाय का अर्थ वो गाय नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, जो गीत गाई वहां भी नहीं जाना। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अगर कोई नाउन है बाबू और उस नाउन के अंत में ओ है, क्या है, और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल है, कोई ठीक पहले उसके क्या है, वॉवेल, ओ के साथ अंत हो और एक उसके पहले वॉवेल है, तो ऊपर की तरह ही वाई के साथ अंत हो रहा था, पहले एक वॉवेल था तो एस लगाए थे, यहाँ भी एस ही लगाएंगे। जैसे फोलियो, फोलियो का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोलियोज, क्या हो जाएगा, फोलियोज। उसके बाद बम्बू का प्लूरल बम्बूज, क्या हो जाएगा, बम्बूज। लेजर फोलियो का प्लूरल लेजर फोलियोज। उसके बाद कैमियो का प्लूरल कैमियोज, और स्टूडियो का प्लूरल स्टूडियोज। समझने में कोई दिक्कत है? फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। यदि कोई नाउन है बाबू, उस नाउन का अंत ओ के साथ हो रहा है लेकिन उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, कॉन्सोनेंट। तो ऊपर में भी कॉन्सोनेंट आ रहा था, जैसे बेबी है तो बेबीज, वाई को आई में बदल करके यस लगा देते। यहाँ वाई को आई में बदलना नहीं है, वो रहने देंगे हम लोग, ओ को रहने देना है और यस चिपका देना। क्या चिपकाना है, यस। जैसे मैंगो, ओ के साथ अंत हो रहा है लेकिन उसके पहले क्या आ रहा है, एक MANGO, जी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यस, मैंगोज, क्या लग जाएगा, समझने में कोई दिक्कत? समझते रहिए बात को, ठीक है, छेड़ते रहिए जज्बात को, बनाते रहिए दिलचस्प हर मुलाकात को, चाहे दिन हो या रात को, ठीक है। अब बस भी करो, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी जिंदगी के इम्तिहान और भी है, अपनी ही करनी का फल है, सफलताएं असफलताएं, अच्छाइयां और बुराइयां, जहां जाएंगे साथ चलेगी अपनी ये परछाइयां। और आगे चलते हैं, जैसे वोल्केनो, वोल्केनोज, मोटो, मोटोज, मोटो का अर्थ होता है उद्देश्य, ठीक है, इरादा। उसके बाद कार्गो,